लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने बीते लोकसभा चुनाव में सूबे की 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल करके अपना दबदबा स्थापित किया। अब सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का विधानसभा चुनाव में क्या होगा। अगर तीनों पार्टियों के बीच पेच फंसता भी है तो उसकी वजह क्या होगी। आइए इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम सियासी पार्टियों और दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। विपक्ष गठबंधन में शामिल शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के दिग्गज इस कोशिश में जुट गए हैं कि सूबे की सत्ता से भाजपा नीत महायुति गठबंधन की शिंदे सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी दलों को इस बात का भरोसा आया है कि वो इस बार भाजपा नीत सरकार को परास्त करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक टिका रह पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि सीट बंटवारा सबसे अहम कड़ी साबित होगा। सीट बंटवारे को लेकर ही पेच फंस सकता है। आपको बता दें कि साल 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त भाजपा और शिवसेना गठबंधन में सहयोगी थे। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार का चुनाव पिछली बार की तुलना में काफी अलग होगा। इसकी वजह यह है कि जब 2019 में चुनाव हुए थे तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में दो फाड़ नहीं हुए थे। अब राज्य की दोनों ही मुख्य पार्टियों में दो धड़ा बन चुका है। शिवसेना की बात करें तो एक शिवसेना यूबीटी की कमान उद्धव के हाथ में है तो दूसरी शिवसेना की बागडोर सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संभाल रहे हैं। वहीं एनसीपी का जिक्र किया जाए तो एनसीपी शरद पवार के मुखिया शरद पवार हैं तो बागी नेताओं की एनसीपी के रहनुमा उनके भतीजे अजीत पवार हैं। शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में है तो भाजपा के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी गठबंधन में है। दोनों पार्टियों के टूटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। चारों नेताओं यानी कि शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस बार का चुनाव हर बार की तुलना में कितना अलग होगा। लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सीट बंटवारे पर चर्चा तक शुरू नहीं हुई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सेट करने में ज्यादा देरी की जाएगी तो शायद चुनाव के वक्त पार्टियों के बीच मनमुटाव गहरा सकता है। उद्धव की शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमबीए में सीट बंटवारे पर अभी बातचीत नहीं हुई है। संजय राउत की माने तो इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी यानी कि एमबीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विपक्षी गठबंधन में सभी समान हितधारक हैं। उन्होंने कहा कि एमबीए ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और दुनिया को यह दिखा दिया कि कैसे महाराष्ट्र ने भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे शानदार स्ट्राइक रेट पर जीत हासिल करने वाली शरद पवार की पार्टी को विधानसभा चुनाव में अधिक उम्मीदें होंगी। वजह हर कोई जानता है, लेकिन राउत ने इस पर कहा कि लोकसभा चुनाव में राकपा एसपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। वो 10 सीट पर चुनाव लड़कर 8 पर विजयी रही। उन्होंने दावा किया शिवसेना यूबीटी ने 21 में से 9 सीट जीती, लेकिन विपक्ष ने सबसे ज्यादा हमारी ही पार्टी को निशाना बनाया। राउत ने कहा शिवसेना यूबीटी 2-3 सीट मामूली मतों के अंतर से हारी है। समझा जा सकता है कि उद्धव की शिवसेना कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी को 9, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 8 और कांग्रेस को 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। एमबीए ने राज्य की 48 में से 30 सीट पर जीत हासिल की है। इस बीच शरद पवार ने शनिवार को कहा कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं है। पवार ने यशस्विनी सम्मान समारोह में बोल रहे थे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पवार ने यह भी कहा कि उन्होंने और उनके भाइयों ने जो पुरस्कार जीते हैं उनका श्रेय मां को जाता है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी केवल पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं है, महिलाओं को भी अवसरों की जरूरत है। उन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। अगर मौका दिया जाए तो महिलाएं मेहनत करके दिखा सकती हैं और यह एक सिद्ध तथ्य है।
अब जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा भाजपा ने एक अहम बैठक की। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। बताया कि यह बैठक शुक्रवार रात हुई है, जो 5 घंटे तक जारी रही और उसमें चुनाव प्रचार अभियान की योजना बनाने तक और रणनीति को अंतिम रूप देने पर गहन मंथन किया गया। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना है। पार्टी के एक सूत्र ने बैठक के संबंध में कहा कि हमारी पहली बैठक 5 घंटे तक जारी रही और उसमें विधानसभा चुनाव के लिए प्रारंभिक रूपरेखा पर चर्चा की गई। कार्य योजना को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा, बैठकें की जाएंगी। शनिवार रात की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार, वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे और पंकजा मुंडे समेत अन्य शामिल हुए थे। सूत्रों ने बताया कि गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर बाद में बात की जाएगी। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।